जय हिंद बच्चों। पार्ट 1 और पार्ट 2 में यानी समांतर श्रेणी यानी एपी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में समांतर श्रेणी यानी एपी किसे कहते हैं उसका जितना भी टोटल फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़े हैं। और पार्ट 2 में यानी 1 नंबर 2 नंबर की चर्चा किया गया है। अब सीधे 3 नंबर में पहुंचते हैं। देख सकते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी मैथ से कह रहा है कि ये सारा जितना भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दिया है एपी में है। अगर कोई भी संख्याओं की सूची एपी में है तो इसका मतलब है उसका सार्वंतर क्या है, बराबर है। अब उसी में से प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। अब 1 नंबर देख सकते हैं, हम सुविधा के लिए 1 नंबर को फिर से थोड़ा उतार लेते हैं। क्या है 3 1 -1 -3 यही है। सॉल्व लिखेंगे, ये ऐसी आदत होना बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। आप देख सकते हैं इस एपी में 4 पद है 3 1 -1 -3। इस एपी का प्रथम पद यही निकालने कह रहे हैं ना, प्रथम पद। यानी प्रथम पद को हम लोग किससे डिनोट किए थे, ए से। यानी ए बराबर कितना हो गया 3। दूसरा क्या बोला है, तथा सार्वंतर निकाले। सार्वंतर किसको कहता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और डी इज इक्वल टू क्या होता है, एपी का अगला पद माइनस पिछला पद, यानी a2 माइनस a1। बोले a2 कितना है 1, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा चौथा a2, और a1 कितना है 3। अब देखिए प्लस माइनस के चक्कर में ये सब बताए हैं हम कि प्लस माइनस को समझना है। -3 में 1 जाएगा। अब ये कैसे क्या रहा है, जब एक प्लस एक माइनस रहे तो याद रखना डिजिट जो भी है संख्या है वो घटेगा। 3 में 1 जाएगा 2, माइनस की तादाद ज्यादा इसलिए माइनस। यानी इस एपी में प्रथम पद ए है और उसका सार्वंतर क्या है, डी है। और दूसरा नंबर आप लोग देख सकते हैं, ये सब आप खुद बना लीजिएगा। दूसरा नंबर या आपके लिए हम छोड़ दिए होमवर्क के लिए। तीसरा में आ रहे हैं, थर्ड नंबर को हम फिर से उतार रहे हैं 1/3। उसके बाद क्या है 5/3 9/3। उसके बाद क्या है 13/3 डॉट। यानी एक एपी है, इस एपी में प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद या सार्वंतर याद रहे, प्रथम पद भी कोई हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसा भी लिखे कि प्रथम पद, नो प्रॉब्लम, प्रथम पद, हालांकि ये ज्यादा क्लियरिटी है। यानी प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद बोले, यानी a1 ही प्रथम पद होता है। a1 a2 a3 a4, a1 ही क्या होता है प्रथम पद। यानी a1 कितना मेरे पास 1/3 प्रथम पद। उसके बाद क्या निकालना है, सार्वंतर। और सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। कोई जरूरी नहीं है हमको a2 माइनस a1, हम a3 माइनस a2 करें, a4 माइनस a3 करें, कोई भी पॉसिबल है। सार्वंतर क्या लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 बोल सकते हैं आप 5/3 माइनस a1 1/3। अब देख सकते हैं एक छोटी सी चीज है, एलसीएम आप इसको कर ही सकते हैं। याद रखिएगा जब नीचे में हर एक जैसा हो तो उसका एलसीएम वही होता है। और हर और एलसीएम अगर एक जैसा हो तो डायरेक्ट हम लोग ऊपर वाला लिखेंगे। 5 माइनस 3 कैंसिल, बचेगा 1। 5 में 1 जाएगा कितना 4/3। यानी इस एपी में प्रथम पद 1/3 और सार्वंतर कितना निकला 4/3। अब ये चौथा नंबर, मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज को सॉल्व करें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का बात है। और याद रखिएगा बच्चों, जब भी किसी मैथ में ये पॉइंट की बात हो या रूट की बात हो, अक्सर बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। आपको रूट और पॉइंट से घबराना नहीं है, बल्कि ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसी चीजों से मुकाबला करना है। मैं सुविधाओं के लिए इस चीज को बना रहा हूं। आप देख सकते हैं चौथा नंबर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है प्रथम पद, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए प्रथम पद याद रखिए, जिसको ए से डिनोट करते हैं ये भी बना सकते हैं मनोहर जी। प्रथम पद यानी ए क्या होता है a1, और एपी का पहला पद क्या है 0.6। अब दूसरा क्या कह रहा है सार्वंतर, यानी सार्वंतर जिसको हम लोग पदांतर भी कहते हैं। सार्वंतर जिसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर क्या होता है किसी एपी का अगला पद यानी a2 माइनस a1 कितना है
A2 बोला जाए कितना 1.7 माइनस A1 कितना है 0.6। अब इसको आप माइनस कर दिए, एक प्लस एक माइनस, प्लस की तरह ज्यादा प्लस होगा, साथ में छेगा 1.1 में बन गया 1, यानी इस AP का प्रथम पद 0.6 और सार्वंतर कितना मिला 1.1। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग चौथा नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखा है मैथमेटिक्स में, याद रखिएगा क्वेश्चन को जितना ही पढ़े उतना ही बेटर है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ये जो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ चौथा नंबर में हम 4 ही मैथ उतारे हैं। आप लोग इस चीज को जानते हैं, ये जो मैथ है यानी ऊपर में जिल चढ़ा हुआ है, इस चीज को आप लोग देख सकते हैं भली भांति, ये गणित दिख रहा है और साथ में ये क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी मैट्रिक का टेक्स्ट बुक है। आप लोग इस चीज को जानते हैं और हम लोग समांतर से यानी 5वां चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। और भली बात है आप लोग जानते हैं पेज नंबर 109, याद रखिएगा पेज नंबर 109 में ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन यही लिखा है और इसमें से देखिए कि इसमें जो है ना टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल इसमें जो है ना 15 यानी 15 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये चौथा नंबर में है, टोटल कितना है 15 क्वेश्चन है। इसमें से सिर्फ हम लोग ये जो 15 क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन चौथा नंबर का 15 जो मैथ दिया, उसमें से सिर्फ 4 मैथ को लिखे। हम भली बात एज ए स्टूडेंट हम जानते हैं कि आप लोगों को डर किससे, रूट से है। डर आप लोगों किससे, पॉइंट से। रूट और पॉइंट से डरना नहीं है बल्कि सामना करना है। चलिए पहला नंबर में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। और एक बात जानते हैं ना, कोई भी संख्याओं की सूची कब एपी होता है, कोई भी संख्याओं की लिस्ट तब तक एपी नहीं होगा जब तक उसका सार्वअंतर बराबर नहीं होता है, याद रखिएगा। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। हालांकि सार्वअंतर चेक करके ही हम लोग जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा। और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखना है। चारों क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, यानी प्रत्येक एपी में 4-4 पद, प्रत्येक संख्याओं की सूची में 4-4 पद दिया है और उसका अगला 3 पद और निकालना है, मतलब A5, A6 और A7 हर एक में निकालना है अगर एपी में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, एपी चेक करने का तरीका यहां से हम लोग समझ लेंगे। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और अगला 3 और पद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक संख्या की सूची है 2, 4, 6, 8। अब देख रहे हैं कि ये संख्याओं की सूची एपी में है, यानी चौथा पद और जोड़ दिए 10, 12, यानी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद तक ये क्या है, संख्याओं की सूची है। अगर ये एपी में है तो हमको और इसमें 3 पद जोड़ना है, यानी छठा पद तक 7वां, 8वां और 9वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। ऐसे में देख लीजिए कंडीशन है पहले एपी में है कि नहीं है। चलिए पहला मैथ हम लोग सॉल्व करते हैं, याद रखिए। पहला नंबर को सॉल्व करते हैं, आप लोग देख सकते हैं एक बार उतार ही लेते हैं। 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 16 यही है। हमको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखते हैं कि इसको जो सॉल्व करेंगे, यानी डी हम लोग को चेक करना है। याद रखिएगा कम से कम एटलीस्ट, यानी हम लोग को डी जो है ना 2 चेक करना है, कम से कम 2 से हम लोग को चेक करना है, उससे कम नहीं। यानी और उसके बाद हम चाहे तो 3D से 4D से भी हम लोग चेक कर सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी 3D को भी हम लोग चेक कर सकते हैं एटलीस्ट कम से कम। यानी अगला पद से पिछला पद को हम लोग घटा के देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि D इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। देखिए A1 है, A2 है, A3, A4। A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, प्लस 4 में माइनस 2, तो जाहिर सी बात है 4 में 2 जाएगा 2, प्लस की तादाद ज्यादा है तो 2 ही होगा। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर उसके लिए क्या करेंगे, अब D बराबर क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 बोले कितना है 8,
कोई कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा कर सकता है डायरेक्ट कि 4 में 2 जाएगा 2 और 8 में 4 गया 4, इसका मतलब ये एपी में नहीं। ऐसा नहीं करना, आपको लिखित बताना है कि कौन कौन एपी में है और कैसे है ये चीज को। और A2 बोले, A2 कितना है 4, देख सकते हैं आप लोग 8 में 4 जाएगा, प्लस की तादाद ज्यादा है यानी +4 होगा। यानी पहला जो डी निकला मेरे पास 2 और दूसरा जो निकला 4, इसका मतलब है यहाँ कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर यानी पदांतर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं हो सकता है। तो हम उसको लिखित कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू क्या A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, इसलिए लिखेंगे। इसलिए यह संख्याओं की सूची जो है ना यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, याद रखिएगा। यानी एक नंबर, चौथा नंबर का एक नंबर में जो संख्याओं की सूची दिया था ना वो एपी में नहीं है, और जब एपी में नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना, उसको वहीं तक फिनिश कर देना, याद रखिएगा। क्लियर समझे? यहाँ हम लोग क्या किए, डी चेक किए, कम से कम 2 डी चेक किए। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर यानी पदांतर बराबर नहीं निकला, इसलिए ये एपी में नहीं है। अगला दूसरा नंबर मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको मिटा के ही सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ये चौथा नंबर का जो 5वां नंबर है यानी दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर हम आप लोगों को खुद से बनाना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5वां नंबर देखिए रूट वाला बात है, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम ना हम बना के दे रहे, देख लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर सीधा सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 क्या A1, ये पूरा A2, A3 और A4 यानी चौथा पद तक है, A1, A2, A3, A4। याद रखिएगा हमको क्या करना है कि ये जो संख्याओं की एक सूची है 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये एपी में है कि नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग को क्या करना है कि सार्वअंतर चेक करना है कि सार्वअंतर इन संख्याओं की सूची में बराबर है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 बोलिए ये पहला पद, ये दूसरा पद यानी क्या है 3 प्लस रूट 2, उसके बाद माइनस और A1 कितना है 3, याद रखिए +3 -3 हम लोग यू काट देते हैं और क्या बचेगा +√2। अब हम लोग फिर दूसरा डी चेक करते हैं, यहां से पता चलेगा कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए A1, A2, A3, अब क्या करेंगे A2 माइनस A1, तो अब क्या करेंगे A3 माइनस A2 यानी अगला पद माइनस पिछला पद। A3 कितना है देखिए 3 प्लस 2√2 माइनस, याद रखिएगा A2 की जगह क्या है 2 बात है 3 प्लस √2 और यह माइनस है। जब भी ऐसा बात आ जाए आप लोग ब्रैकेट ले लीजिएगा, सुविधा होगी। 3 प्लस √2। अब देखिए ये जो माइनस है ना, सोचो ये दोनों के साथ कॉमन है, इसको हम लोग बेहतरीन से हल करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ हल कर रहे हैं, तो एक स्टेप ये लिख लेते हैं 3 का 3 प्लस 2√2। अब देखिए ये हम एक्चुअली बेसिक प्लस माइनस में बता चुके हैं, ये +3 और ये माइनस गुना में, याद रखिए प्लस माइनस ब्रैकेट जब भी रहे यानी मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 3 का 3। अब देखिए माइनस प्लस, याद रखिएगा गुना में, माइनस प्लस गुना में क्या होगा माइनस प्लस माइनस और √2 का √2। फिर यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये +3 और माइनस √3। क्लियर? अब यहाँ क्या बचा 2√2 और माइनस √2, 2√2 और माइनस √2। इस चीज को आप देखिए, यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम फंस जाते हैं। 2√2 माइनस √2 है, याद रखिएगा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है समझने के लिए। अब देखिए √2 एक जैसा है, तो 2 में 1 दिया कितना बचा 1 और √2 का √2। एक लिखेंगे नहीं सिर्फ इसको समझेंगे, याद रहिए आप लोगों को। तो ये 2√2 में अगर 1√2 जाएगा कितना बचेगा, सिर्फ और यही लिख देगा बचेगा कितना √2। याद रखिए आप लोग, हो सकता है इसको दिखाई नहीं दे इसलिए हम लोग इसको जगह के ऊपर ही लिख देते हैं। यानी देखिए पहला जो डी चेक किया वो √2, ये भी √2। अब इस प्रकार से आगे A4 माइनस A3 करेगा ना, वहां पे भी सेम आएगा। इसका मतलब है कि इस संख्याओं की सूची में ये जो डी है ना कॉमन डिफरेंस से बराबर है, इसलिए एपी में है। तो लिखित समझाएंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, इसलिए यह कौन, ये संख्याओं की सूची किसमें, इसलिए यह एपी में है। याद रखिए। अब क्या बोला, जब एपी में है कोई चीज, कोई संख्याओं की सूची अगर एपी में है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, यानी सार्वअंतर पदांतर।
पदांतर तो निकाला हुआ है, तो हम लिखेंगे सार्वंतर। क्या लिखेंगे? सार्वंतर, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो, सार्वंतर तो निकाला हुआ है √2, दैट इज आंसर। एक चीज। दूसरा बोला है और इनके 3 और पद लिखे, कब? जब ये एपी में हो, जब ये संख्याओं की सूची में से कोई भी एपी में है उसका 3 पद निकालना। 4 पद तक दिया है, A1 A2 A3 A4। अब क्या निकालेंगे? अब तब लिखते हैं मैथमेटिक्स में, जब मैथ का कोई सोचो कि बिल्कुल वहां से एक अलग पार्ट से स्टार्ट हो रहा है, कि सोचो तो यहाँ 3 निकालना, पहले तो चेक करना है कि, उसके बाद सार्वंतर लिखे, फिर अब अलग से पार्ट्स बोला है, इनके 3 और पद लिखे। तो देखिए 4 पद दिया है, तो अब क्या लिखेंगे? A5 बराबर क्या होगा? कल इसको हम लोग साबित कर चुके हैं पिछले वीडियो में, A + 4D। एक कम क्यों लेते हैं हम लोग, ये चीज आप लोग पिछले वीडियो में जाकर कंफर्म हो सकते हैं। A यानी एपी का प्रथम पद कितना है? 3 + 4, और डी बोलिए यानी सार्वंतर निकाला हुआ कितना है? √2। हम चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, डायरेक्ट ही दे दिए, यानी 3 + 4 √2, ये 5वां पद। इसी प्रकार 6ठा पद A6 क्या होगा? A + 5D। एक बोले एपी का प्रथम पद 3 + 5, और डी मेरे पास कितना है? √2। इसी प्रकार 7वां पद बोले A + 6D, एक आएगा 3 + 6, और डी का आएगा √2। याद रखिए। अब देखिए इस एपी का अगला 3 पद क्या है? 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, इस तरह से अगला बढ़ता रहेगा। इसमें हम फाइनली लिखेंगे आता अगला 3 पद कौन कौन है बोले तो क्रम से भी लिख सकते हैं 3 पद। एक है क्या? 5वां पद 3 + 4 √2, 6ठा पद 3 + 5 √2, एवं अगला देखिए कितना? 7वां पद 3 + 6 √2 है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है कि ऐसा है कि ये जो है ना, ये लिखने में कोताही कर रहा है। देखो ये लिखने में आपको कंजूसी नहीं कर रहा है, ये तो बेहतर चीज है, हम लोग क्लियरिटी दर्शा रहे हैं। कभी भी याद रखिएगा, मान ले आज के डेट में आपके घर में हरी सब्जी बनी, उसके साथ अगर कोई मीट मछली आ जाए तो शायद मुझे लगता है खाना अच्छा ही खाएंगे। ऐसे में मैथमेटिक्स के साथ ऐसा है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। जगह के कारण इसको मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग यानी 11 नंबर देखते हैं। बहुत ही सिंपल मैथ है, आप देख सकते हैं 11 नंबर में यानी A1 क्या है? A2 के जगह क्या है? A², A3 के जगह A³ और चौथा पद यानी A4 बराबर क्या है? A4 है। याद रखिएगा, यानी इसको कंफर्म कर ले आप लोग, उतार ही लीजिए एक बार, कंफ्यूजन वाला बात है। A², A³ A4। मुझे लगा कि इस प्रकार के मैथ में आप लोग को डाउट यानी जरा सा भी शक है, इसलिए मैं 4 मैथ को नोट किया हूं। बाकी सब आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं बनता है आप लोगों से, हमको जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर भेजिए कि सर ये चीज नहीं बन रहा है, हम उसका सॉल्व कर देंगे। अब देखिए ये एपी का पहला पद है, और डी चेक करना हम लोग को, तभी तो हम लोग ये संख्याओं की सूची एपी में है कि नहीं है। डी बराबर क्या होगा? A2 - A1। A2 बोले यानी दूसरा पद क्या है? A² माइनस, और पहला पद क्या है? A। देखिए A पे पावर 1 है, A पे पावर 2 है, A पे पावर 1 है। पावर जब अलग अलग हो, बेस एक जैसा रहे या कुछ भी रहे, पावर एक जैसा हो तो ये फिर हल नहीं हो सकता है। और उसके बाद फिर अगला डी चेक करते हैं, क्या हो जाएगा? A3 - A2। A3 बोले कितना है? A³ और A2 के कितना है? A²। पावर अलग अलग है, यह हल नहीं हो सकता है। यानी पता ये चला यहाँ पे जो सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस, ये क्या है? बराबर नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2, इसलिए यह एपी में नहीं है। याद रखिएगा, इसलिए एपी में नहीं है। अब आप लोग देख रहे हैं हम लोग ये 12 नंबर मैथ की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ होगा ये। मैथ को आप लोग को समझना है किसी भी हाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ। इस तरह का मैथ मुझे लगता है कि 1-2 बार आया हुआ है, बिहार बोर्ड से सवाल पूछा गया है। अब आप लोग फाइनली हम लोग बहुत, अब देखिए फाइनली ये हम लोग 12 नंबर मैथ, जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम जरूर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ।
सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या करेंगे, ये A1 है, A2, इसको हम क्लियर और समझा देते हैं। आप जानते हैं AP का पहला पद है A1, ये दूसरा है तो क्या A2, ये तीसरा है तो A3, और ये क्या है चौथा है तो A4, याद रखिएगा। अब हम लोग D चेक करेंगे, D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 बोलिए, AP का दूसरा पद क्या है √8 माइनस A1 कितना है √2। अब देख रहे हैं आप लोग, इस चीज को ध्यान से देखिए, ये जो √8 है माइनस √2 है ना, कोई स्टूडेंट ये समझ सकता है कि ये दोनों में कोई समानता नहीं, इसलिए हम लोग को छोड़ देना, ये हल नहीं हो सकता है। आप लोग इस तरह का गलत फहमी में मत रहिए, इस चीज की जानकारी लिए। ये जो रूट के अंदर है ना, इसको हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4। क्या करते हैं आप लोग शिक्षकों के माध्यम से जानते हैं कि जब भी जोड़ा मिल जाए हम लोग को, याद रखिए कितना 2 है, 3 ठो 2 है, जोड़ा मिलाना है, 2 ठो जोड़ा का एक बाहर करना और जो बेजोड़ा वो रूट के अंदर, यानी √8 को हम लिख सकते हैं तोड़ के 2√2, याद रखिएगा क्या लिखेंगे 2√2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √8 के जगह में 2√2 और माइनस √2। अब देखिए इसका हल पॉसिबल है, इसलिए आप लोग को आगे नहीं सोचना है। 2√2 में 1√2, पिछले ही मैथ में इसको हल कर चुके हैं इसी मैथ में। 2√2 में अगर 1√2 जाएगा कितना बचेगा 1√2, 1 लिखते नहीं है, सिर्फ क्या होगा √2, प्लस की तादाद ज्यादा इसलिए क्या होगा √2। डी चेक किए तो क्या मिला √2। इस प्रकार अब डी चेक करेंगे, डी बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। चले A3 बोलिए, A3 कितना मेरे पास √18 माइनस A2 कितना है यानी √8, याद रखिएगा √18 माइनस √8। फिर सेम प्रॉब्लम है, √18 को आप तोड़िएगा, याद रखिएगा आप अगर इसका फैक्टर करेंगे 2 नाम 18, 3 3 9, 2 ठो 3 1 ठो जोड़ा बाहर होगा और जो बेजोड़ा है रूट के अंदर, याद रखिए। ऐसी छोटी छोटी चीज आप लोग घर में भी करके देख सकते। देखिए अगर आपके पास ऐसा रहे √30, ये क्या होगा आप बना सकते हैं, इसका रूट में ही दे दीजिए। आप घर में इसको ट्राई करें कि इसको तोड़ने से क्या निकलता है। आप अगर इस तरह से √50 को ट्राई कर सकते हैं ताकि आप लोग कॉन्शियस हो जाए। √18 को क्या मिला हम लोग को, देखो तो 3√2 और √8 तो अभी हल करके गए 2√2। अब देखिए 3√2 में 2√2 प्लस 3√2 में माइनस 2√2, तो 3 में 1 जाए, 3 में 2 जाएगा 1 लिखेंगे नहीं, इससे बचेगा √2। अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे डी जो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये दोनों क्या है बराबर। ये रूट का मामला है, इसलिए एक और स्टेप ले लेते हैं और भी डी चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम कर सकते हैं। हमको ये नहीं कहा गया कम से कम आप 2 चेक करें, हम चाहे तो 3 चेक कर सकते हैं, 4 चेक कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं A4 माइनस A3। A4 बोले कितना है √32 माइनस A3 कितना है √18। अब देखिए इस तरह से 32 को निकालिए, आप लोग फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 16, 2 8 2 चौक और 2 दूनी। देखिए 2 ठो 2 का 1 2 बाहर, 2 ठो 2 का 1 2 बाहर, बेजोड़ा सिर्फ, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। इसका क्या मिला 4√2 माइनस √18 का कितना हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी निकाले 3√2। अब फिर देखिए 4 में 3 जाएगा 1√2। अब देखिए तो यहाँ A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये सब बराबर है। इसका मतलब है ये जो संख्याओं की सूची देख रहे हैं √2 √18 √8 √18 √32 ये क्या है, ये एक्चुअली AP में है। इसको हम लोग क्लियर करेंगे, हालांकि जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। हम लिखेंगे चूंकि इसमें चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, आप इसको और भी कर सकते हैं A4 माइनस A3, ये सब बराबर है, इसलिए क्या होगा यह संख्याओं की सूची यानी यह AP में है। आपको ऐसा नहीं करना, हम मेरे पास समय था इसलिए मैं ऐसा बता दिया, आपको 2 ही से चेक कर लेना है, ठीक है। अब जब AP में हो तो हमको क्या लिखना है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसका सार्वअंतर। तो क्या लिखेंगे सार्वअंतर, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं। सार्वअंतर कितना है ऑलरेडी हम लोग निकाल के गए √2, दैट इज आंसर। अब हम लोग को एक क्या निकालना है, इनके 3 और पद निकालना है। A1 A2 A3 A4 दिया है, 3 पद यानी A5 A6 A7 निकालना है। हम लिख देते हैं
इसलिए हमको निकालना है, आप इसलिए भी ले सकते हैं A5 बराबर A प्लस 4D, A प्लस 4D। AP का प्रथम पद बोले कितना है √2 और प्लस 4 और D के जगह क्या मिला √2 मिला था। अब देखिए 1√2 कुछ नहीं तो 1, या देखिए ये √2 है ना, इसके सामने में 1 पावर 1 बटे में 1, ऐसे चीज को समझिए आप लोग, बहुत छोटी छोटी चीज है। ये जो x है ना, इसके सामने 1, इधर 1 पावर 1 नीचे 1, ऐसी छोटी चीज को समझिए, नो प्रॉब्लम। वैल्यू में चेंज मैथ में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। √2 प्लस 4√2, 1√2 और 4√2, 4 और 1 5√2। अगर ये होता ना, अगर मेरे पास ये रहता, याद रखिए √2 प्लस अगर रहता 4√3 तो फिर अलग, क्योंकि रूट के अंदर जो है ना ये अलग चीज है, इसलिए फिर ऐड नहीं होता। ये सेम है, उसको देखकर हम लोग ऐड करेंगे। इसलिए हमको क्या निकालना है 6 A प्लस 5D, A की जगह बोले फिर क्या है √2 प्लस 5 और D की जगह कितना √2 प्लस 5√2 4 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, इसी प्रकार इसलिए A7 क्या होगा A प्लस 6D, A की जगह बोले वही √2 6 और D का जगह √2, कितना हो जाएगा आप लोग डायरेक्ट 6 और 1 7√2, याद रखिएगा आप लोग। अतः क्या लिखेंगे, अगला 3 पद क्या क्या बोले तो 5√2, 6√2 एवं 7√2 है। किसी को अगर नीचे नहीं दिखाई दे तो आप लोग समझ सकते हैं दैट इज आंसर। यह आपका 4 नंबर का टोटल 15 मैथ से हम लोग 4 मैथ सॉल्यूशन किया है, ताकि आप लोगों को इस तरह का मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर ये 15 मैथ में से अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे स्क्वायर वाला हो, रूट वाला हो, पॉइंट वाला हो, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ताकि हम लोग को सुविधा हो और हम लोग जरूर इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग एपी चैप्टर का यानी 5.1 में जो टोटल नंबर का मैथ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इससे हम लोग को देखना जरूरी है, सिर्फ मैथ बनाने से नहीं हुआ है, हम लोग को ये कॉन्फिडेंस लेके जाना है जो हम मैथ बना रहे हैं इस किस प्रकार का मैथ पूछा जा रहा है। इसलिए हम लिखे हैं 2011 से, याद रखिएगा 2011 में टोटली सिलेबस चेंज हुआ था। 2011 से 2022 तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल एक एक करके हम समझा रहे हैं कि 2011 से 2022 तक इस एक्सरसाइज 5.1 से एपी चैप्टर का 5.1 एक्सरसाइज से किस तरह का मैथ पूछा है आप देख सकते हैं। ये 2014 द्वितीय पाली में पूछा था। दिए गए एपी 3, 13 और 23 3, 13 और 23 का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन देके हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, याद रखिएगा बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन, और इस तरह का मैथ हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, इस एपी से क्या निकालना, प्रथम पद एवं सार्वंतर। तो सिंपल बात है, प्रथम पद सीधा एपी आपको दिख रहा है, आप लिख दीजिए प्रथम पद। अब प्रथम पद किसको कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं, वो कितना एपी का 3, बस इसको यही आंसर कर दिए। और बोले इसका क्या निकलना है, एवं सार्वंतर। सार्वंतर जानते हैं किसको कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग पदांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कितना हो जाएगा, सार्वंतर क्या होता है, किसी एपी का अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ पे देखिए यही कर लेते हैं A1 A2, और उसके बाद क्या है ये A3 है। आप 23 में 13 घटाइए, या फिर याद रखिएगा 13 में 3 घटाइए, जो भी है। तो हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला से, A2 माइनस A1, A2 कितना है 13 और A1 कितना है 3, कितना बचेगा 10। याद रखिएगा कोई इस प्रकार से ना देख के डायरेक्ट आंसर आता है, 13 में 3 जाएगा 10 डायरेक्ट, वो भी होगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोग इस तरह से क्लियर करके दिखाइए ताकि नंबर छाटने का किसी प्रकार का डर ना रहे। लोग 2014 का फर्स्ट पाली में देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देखते ही जानते हैं कि 4 नंबर का ये किसी ना किसी नंबर में ये क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.1 का ही ये क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व किए, क्योंकि ये रूट वाला है इसलिए हम लोग खुद सॉल्व करके दिए। और इसका जो है क्या निकलना, सार्वंतर, जिसका सार्वंतर 2 आया था। याद रखिए ये एक्चुअली 1 नंबर का मैथ था, खाली जगह में भरना था, तो इसको हम लोग टोटली सब्जेक्टिव के तरह से हल करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए एपी
3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2 का सार्वंतर। देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा है एपी, इसका मतलब ये जो संख्याओं की सूची है ना ये एपी में है। एपी में होने का मतलब है कि इसका सार्वंतर बराबर है, बस हम लोग को सार्वंतर निकालना है। आप सॉल्व कर दीजिए, आप जानते हैं हमको क्या निकालना, सार्वंतर। अब लिख दीजिए सार्वंतर, सिंपल आप डी भी लिख सकते हैं। सार्वंतर क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 बोलिए पहला पद दूसरा पद, दूसरा पद क्या है 3 प्लस रूट 2 और माइनस a1 पहला पद कितना है 3। अब देख सकते हैं -3 प्लस 3 कैंसिल रूट 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट 2। देखिए आप चाहे ना इसको ये भी बना सकते हैं, अगर हम चाहे d बराबर क्या लिखेंगे, तीसरा पद a3 माइनस दूसरा पद, हम ये भी कर सकते हैं, उसमें भी आंसर ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 कितना है बोलिए 3 प्लस रूट 2 माइनस है इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे। देखिए हल करिए 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस हल करके गए माइनस, प्लस माइनस क्या आता है माइनस, और प्लस माइनस माइनस ये रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। हालांकि नहीं भी काटेंगे तो आप लोग चलेगा, सुविधा के लिए हम लोग समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं। 2 रूट 2 में 1 रूट 2 कितना बचेगा, जाहिर सी बात है रूट 2 बचेगा, दैट इज आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई a4 माइनस a3 तब भी आप लोग सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, याद रहेगा इस तरह का। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हल करने से बच्चों होता क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम जो इतना इजी मैथ या हार्ड मैथ पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो हम किस तरह से प्रिपेयर होके जाए। तो जब हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, अगर इनमें से कोई स्टूडेंट के पास क्वेश्चन बैंक नहीं लिए है, मुझे लगता है कि अगर आप लोग को क्वेश्चन बैंक लेने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल दिसंबर और जनवरी महीना में सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन और 2011 से 2022 तक जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, चाहे मैथ में हो, साइंस में हो, सोशल साइंस में, उर्दू, हिंदी, किसी भी तरह हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग का तैयारी बेहतर हो। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखिए, इसी एक्सरसाइज से पूछा गया था 2015, यानी एक का मतलब यहाँ प्रथम पाली और दो जो लिखते हैं ना द्वितीय पाली। 2015 का प्रथम पाली में पूछा था एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये एनसीईआरटी का मैथ है कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। आप लोग सोच नहीं सकते इतना इजी भी सवाल करता है, इसमें 2 नंबर था, याद रखिएगा, ध्यान रहे 2 नंबर का मैथ था, सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर लिखना था हम लोग को। तो क्या करेंगे सॉल्व, क्या निकालना, एपी दिया हुआ है प्रथम पद लिख देंगे, शॉर्ट में आप ए भी लिख सकते हैं प्रथम पद, आप क्लियर के लिए यहाँ यही लिख दीजिए। प्रथम पद क्या है, एपी का प्रथम पद क्या है 0.6 आंसर, ठीक है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा। अब आगे क्या निकालना है, सार्वंतर, याद रखिए सार्वंतर, और किसी आईपी का सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगला पद माइनस पिछला पद, a1, a2, a3, a4। आप a2 में a1 घटा दीजिए या a3 में a2 घटा दीजिए या फिर a4 में a3 घटा दे। याद रहे ये कब कर सकते हैं, जब ये कह दे कि वो एपी में है, ये संख्याओं की सूची अगर एपी में है तभी ऐसा करेंगे, ठीक है। लिख देंगे a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6, तो हो जाएगा कितना, 7 में चलेगा 1, 1.1, 1 में 0 जाएगा 1, याद रखिएगा, यानी सार्वंतर कितना मिला 1.1। इस तरह का मैथ ये एक्चुअली एनसीईआरटी का मैथ है, याद रहे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज से पूछा था, इस प्रकार का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन लाइक दिस ऐसा ही क्वेश्चन, याद रहे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था 4 ऑप्शन वाला में और 1 नंबर दिया था। ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा स्पीडली भी बनाना है। क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। लिखा है जब एपी के प्रथम पद 2 यानी a बराबर 2 तथा सार्वंतर यानी d बराबर 3 हो, तब एपी के 3 पद होंगे। एपी का 3 पद क्या होगा, यानी प्रथम पद कितना है, याद रहे 2, सार्वंतर कितना है 3, तब एपी का और 3 पद क्या होगा। तो याद रहे आप लोग का, तो देखिए आप लोग ये चीज को आप लोग ना डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि प्रथम पद 2 है और डी मेरा कितना 3, तो आप चाहे प्रथम पद जिसको हम लोग a1 कहते हैं, a1 ही a होता है, तो a1 मेरा क्या हो जाएगा 2। हम इसको सॉल्व करके देखिए, प्रथम पद कितना मेरे पास 2 और सार्वंतर कितना है 3। अब इससे हम लोग एपी का 3 पद निकालना है। क्या लिखा है, एपी के 3 पद होंगे। सवाल यहाँ कंफ्यूजन है, ये नहीं कहा है कि एपी के प्रथम 3 पद, ये अगर कहता ना तो हम लोग के लिए और सुविधा होता
खैर हम लोग को निकालना वही चीज है, जब एपी के प्रथम पद 2 हो तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी का 3 पद निकालना है। ये नहीं बोला है कि चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद। तो हमको समझना एपी का A1, A2, A3 निकालना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे A1, एपी का प्रथम पद क्या हो जाएगा A बराबर कितना 2, क्या मिल गया, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे A2 बराबर क्या था A प्लस डी, ए का जगह मेरा कितना है 2 और डी का जगह बोलिए 3, तो 2 और 3 5, इसलिए क्या निकालेंगे A3 बराबर क्या था A प्लस 2D। हालांकि ऑब्जेक्टिव में इतना समय नहीं लेंगे, हम लोग फटाक से इस चीज को जल्दी बनाना है। A बराबर कितना है मेरे पास 2 और 2 इंटू डी मेरे पास कितना है 3, 2 प्लस 3 दूनी 6 यानी कितना हो गया 2, 6 और 2 8। अब देख सकते हैं एपी का एक पद A1 2 मिला, उसके बाद क्या होना 5, तो फाइनली अब देखिए A1 कितना 2, दूसरा पद कितना मिला 5 और तीसरा पद कितना मिला 8। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा 2 6 9 नहीं है 2 5, यानी ये बी नंबर इसका आंसर होगा। याद रखिएगा इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब कमजोर से कमजोर बच्चा मुझे लगता है इतनी छोटी सी मैथ को समझ सकता है। अगर आप ज्योमेट्री को नहीं समझ रहे, ट्रिगोनोमेट्री आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मेंसुरेशन ऑटोमेटिक प्रॉब्लम होगा, मान लो स्टैटिस्टिक्स को आप लोग नहीं समझ रहे, तो ऐसे में आप लोग इतनी छोटी सी चीज को समझ सकते हैं। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज से 2016 में द्वितीय पाली में पूछा गया है, 2016 के द्वितीय पाली में एक समांतर श्रेणी 4 10 16 22 28 का सार्वंतर होगा। याद रखिए रिक्त स्थान पहले पूछा जाता था, अब तो खैर थोड़ा सिलेबस में मॉडिफाई हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन था एक समांतर श्रेणी दे दिया है उसका सार्वंतर, बहुत ही इजी क्वेश्चन 2016 में एक नंबर के लिए पूछा था, हम सॉल्व कर रहे हैं 5 नंबर को। एक समांतर श्रेणी दे दिया सार्वंतर, आपको मालूम है कि सार्वंतर क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं सार्वंतर, यानी जिसको पदांतर करते हैं, यानी डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी A2 माइनस A1। अगर कोई AP है तो आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस A1 कितना है 4, तो कितना हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है क्या करेंगे, 10 में 4 गया 6, प्लस की तारा ज्यादा इसलिए क्या हो जाएगा +4। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2020 द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। 4 ऑप्शन दिए A B C। अब यहाँ पे देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जगह के कमी की वजह से मिटा रहा हूं मैं इसको। सीधे 6 नंबर की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब देखिए याद रखिएगा लाइफ में कभी भी बच्चों हड़बड़ाना नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, किसी को आंसर कर रहे, किसी को क्वेश्चन कर रहे, आपको लाइफ में हड़बड़ा नहीं है। क्यों, आप देखते इसका उदाहरण देखिए, कौन समांतर श्रेणी, जो एक्टिव और थोड़ा सा चतुर चालाक बच्चा होगा ना वो सीधा A नंबर को टिक मार देगा, जो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है। अब कैसे हम दिखा रहे, वो क्या सोचेगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में 1 गया 24, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और 49 में 25 गया 24, तो सही है। अब जैसे वो देखेगा कि सर वो लोग तो बताएंगे कि कम से कम 2 चेक करने से हो जाएगा, इसलिए कह रहे हड़बड़ाना नहीं है। आपको अगर चाहे ना कोई संख्याओं की सूची अगर AP में है तो आप 2 के अलावा तीसरा डी भी चेक कर लीजिए, ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए AP में है कि नहीं है। देखिए 72 में 7 का स्क्वायर 29 अगर जाएगा ना, 72 में 7 का स्क्वायर 49 अगर जाएगा तो याद रखिएगा 24 नहीं 23 बच जाए, 23 आ रहा है। 72 में अगर 7 का स्क्वायर 49 घटाएंगे तो याद रखिएगा 24 नहीं बल्कि क्या मिलेगा 23। तो यहाँ पर क्या है, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, लेकिन A4 माइनस A3 बराबर नहीं है, इसलिए ये जो संख्याओं की सूची देख रहे हैं ये AP में नहीं होगा। अब देख लेते आप लोग करके देख लीजिए इसको। आप A नंबर ऑप्शन को अगर देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 72 है। मान लो इसको हल करेंगे, आपको मालूम है 25 में 1 गया कितना बचेगा 24, 49 में 25 गया कितना होगा 24, लेकिन यहाँ देखिए 24 जोड़ के 72 नहीं आया है। आप लोग याद रखिए, देखिए अगर 49 में 24 जुड़ेगा तो याद रखिए 9 4 13, 1 4 2 6 1 7 कितना आया 73। इसका मतलब है एक कम जोड़ा है, यानी यहाँ पे 23 जोड़ा है, तो इधर 24 इधर 23, इसका मतलब है ये AP में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं लाइफ में हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है,
ये ऑप्शन बोलता है कौन समांतर श्रेणी है, यानी कौन एपी में है, इसका मतलब ये नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं दूसरा नंबर एनसीईआरटी का मैथ है, हम लोग चाहे तो इसी को आंसर मार सकते हैं कि एनसीईआरटी में बनाए हैं। और आप लोग चेक कर सकते हैं सी नंबर क्या ये एपी में है क्या, -10 -16 -2 माइनस, आप देखिए डी बराबर क्या लिखेंगे A2 - A1, A2 बोले कितना -16 माइनस A1 कितना -10, क्या हो जाएगा -16 माइनस माइनस प्लस 10, -16 में 10 जाए कितना बचेगा। हालांकि इतना छोटा मैथ मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, बस एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए सॉल्व करो। -6 आया, अब फिर डी चेक करिए A3 - A2, A3 बोले -2 माइनस A3 के -2 और माइनस A2 के लिए कितना है -16, याद रखिए -2 माइनस माइनस प्लस 16। अब देखिए तो 16 में 2 जाए कितना बचेगा +14। अब -6 यहाँ +14, क्या डी बराबर, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, और ये तो देखने से पता चल रहा है एपी में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर बी होगा, इसलिए हम लोग टिक ऑलरेडी दे दिए थे। अब हम लोग आज वीडियो को लॉन्ग ना करके बस हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप लोग एक संदेश देना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर आप लोग एपी चैप्टर या फिर वास्तविक संख्या, बहुपद, द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, या फिर सबसे, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपका अगर सबसे टफ और आपको अगर कोई प्रॉब्लम में डाला है मैथमेटिक्स में तो उसका नाम है ज्योमेट्री, तो मैं इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद थर्ड चैप्टर ज्योमेट्री को ही सॉल्व करूंगा, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और साथ साथ 2011 से लेकर 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम और पूरी टीम हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग को सुविधा हो और एग्जाम का रिजल्ट आपका बेहतर हो। आज हम लोग वीडियो को यहीं तक इख्तिताम करेंगे। होप कि शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।